अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है चेंजेस इन डिमांड कि डिमांड में चेंजेस कैसे आता है, कब आता है। इसके टू वेज हैं जिनके थ्रू डिमांड में चेंजेस आता है। फर्स्ट है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, सेकंड राइज एंड फॉल ऑफ डिमांड। हम फर्स्ट वाले को रीड करते हैं। हमारे पास है एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। According to law of demand, when price of commodity decrease, its demand increase. It is called extension of demand. ये कह रहे हैं कि डिमांड का जो सलाह था हमने पढ़ा था, आपको इस वीडियो तक पहुंचने के लिए पहले डिमांड वाली लॉ ऑफ डिमांड वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। आप उसको देखाएं और इसको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ इसमें, ताकि थोड़ी सी आपको समझ लग जाए। ठीक है। अगर आपने डिटेल में डिमांड को पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड को, तो आप वीडियो को देखें। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग वो कह रहा है कि जब किसी चीज़ की प्राइस डिक्रीज होती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीज, इट्स डिमांड इंक्रीज। और जब प्राइस किसी चीज़ की कम होती है और उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, वो उस चीज़ को कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, कि उसकी एक्सटेंशन मीन्स फैलाओ, ठीक है, कि बढ़ जाना। तो जब किस चीज़ की प्राइस कम होगी तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होगी, उस चीज़ को एक्सटेंशन कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट पे है ऑन द अदर हैंड व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज। जब किसी चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, इट्स डिमांड डिक्रीज, उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो उस चीज़ को कंट्रैक्शन कहा गया है। स्क्राउ, कंट्रैक्शन में स्क्राउ, कम हो जाना। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इट्स डिमांड डिक्रीज, इट इज़ कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कि किसी चीज़ की प्राइस ज़्यादा हो जाए तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, वो हमारे पास क्या है, कंट्रैक्शन। आई होप आपको इस एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन के बारे में पता लग गया होगा। हम टेबल के थ्रू देखते हैं क्या है। टेबल देखिए, प्राइस है और ये डिमांड है। ठीक है। जब 8 प्राइस होगी उसकी डिमांड कम है। ठीक है, ज़्यादा पैसे हैं तो डिमांड कम है, पैसे कम हुए डिमांड ज़्यादा हुई, और पैसे कम हुए और डिमांड ज़्यादा हुई। जैसे ही पैसे कम हो रहे हैं डिमांड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, ये देखें मैं लगाती हूँ, इस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटेंशन। जैसे ही प्राइस कम हो रही है वैसे डिमांड ज़्यादा हो रही है, जैसे ही पैसे ज़्यादा हो रहे हैं डिमांड कम हो रही है। ठीक है, ऊपर वाली तरफ एरो लगाया मैंने। ये देखें 4 है, पहले प्राइस कम थी डिमांड ज़्यादा थी, प्राइस ज़्यादा हुई डिमांड कम हो गई। ठीक है, और प्राइस ज़्यादा हुई तो डिमांड और कम हो गई। इस चीज़ को हम कहते हैं कंट्रैक्शन। ठीक है। अब आपको एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन में डिफरेंस पता लग गया होगा। हम इसको डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं। ठीक है, ये देखें नीचे डिमांड को शो किया हुआ है और इस साइड पे मैंने प्राइस को। ठीक है, 4 6 8। ठीक है, जब मेरी प्राइस 4 होगी, डिमांड जब हमारी पास 8 है तो 4 प्राइस पे है, मीन्स हमारी जब प्राइस कम है डिमांड ज़्यादा है। जैसे प्राइस 6 हुई तो डिमांड भी उसकी कम हो गई, 8 से 6 पे चले गई क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई थी। जैसे उसकी प्राइस और ज़्यादा 8 हो गई, ठीक है, तो उसकी डिमांड 4 हो गई और कम हो गई। तो ये देखें, जब हमारे पास प्राइस ज़्यादा हो रही है और उसकी डिमांड कम हो रही है, उस चीज़ को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और जब प्राइस हमारे पास कम होगी और डिमांड ज़्यादा होगी, उस चीज़ को हम कहते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ था। नेक्स्ट पे हम सेकंड टाइप्स को पढ़ते हैं, उसकी राइज एंड फॉल को, कि जिसके थ्रू चेंजेस आ जाते हैं डिमांड में। राइज एंड फॉल, rise of demand when the changes occur due to the other factors like fashion, taste, weather and income, etc. Means
अदर फैक्टर हमारे पास क्या है, फैशन, टेस्ट, वेदर्स एंड इनकम एक्सेट्रा। अदर फैक्टर जिनसे चेंजेस आ जाते हैं डिमांड में, और हमारी डिमांड जो सी है, एक चीज़ बढ़ती है तो और बढ़ना शुरू हो जाती है। लाइक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, टेबल भी दिखाती हूँ, साथ एग्जांपल भी बताती हूँ, आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। फॉर एग्जांपल वेदर है तो बहुत हॉट था, ठीक है, पहले सुबह टाइम, तो उसकी एक चीज़ की आइसक्रीम की प्राइस 2 रुपीज़ है, ठीक है, आप एग्जांपल को सपोज करें, ठीक है, 2 रुपीज़ है, उसकी डिमांड 10 है। जैसे ही रात को मौसम अच्छा हो गया, सुहाना हो गया, तो डिमांड उन्होंने प्राइस ज़्यादा भी कर दी है, तो डिमांड उसकी फिर भी बढ़ रही है। उसकी प्राइस ज़्यादा हुई है तो डिमांड भी ज़्यादा हुई है। अभी का हमारा लॉ क्या कह रहा था, प्राइस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ से हमारी डिमांड में चेंजेस आ गए हैं कि अगर हमारी प्राइस ज़्यादा भी होती है तो डिमांड ज़्यादा हो रही है, किस कंडीशन में हो रही है। तो ये हमारे पास चेंजेस है राइज ऑफ डिमांड के। अगर वेदर की हमने की है कि वेदर सुबह टाइम कुछ और था और इसी आइसक्रीम की डिमांड 10 थी, रात को वेदर अच्छा हो गया तो उन्होंने प्राइस बढ़ा भी दिए तो डिमांड फिर भी ज़्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट पे हमारे पास है राइस को बढ़ा है, फॉल को देखते हैं, फॉल कैसे हुआ। फॉल ऑफ डिमांड अदर फैक्टर्स के थ्रू ही जो से चेंजेस आते हैं, वो ही फॉल के लिए भी लाई करते हैं। ऊपर आपने जो सी डेफिनेशन देखी है, ये वही आप फॉल वाले में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स के थ्रू जो सा चेंजेस आता है वो फॉल ऑफ डिमांड भी कहलाता है। वो कैसे, अगर देखें प्राइस 2 है और डिमांड हमारी ज़्यादा 20 है, ठीक है, वो ही वेदर की सिंबल को उल्ट कर लें कि सुबह टाइम अच्छा था तो 20 थी, जैसे रात को बुरा हो गया या आपकी नहीं आपको पसंद, तो उससे क्या हो गया, हमारी ये डिमांड उसकी कम हो गई है। देखे ना, 2 प्राइस है और सुबह अच्छा मौसम था तो सबका आइसक्रीम खाने को दिल कर रहा था, ठीक है, डिमांड ज़्यादा हो गई थी इसी प्राइस पे। प्राइस वही रही, रात को मौसम जो सा है ज़्यादा गर्म हो गया या सर्द हो गया जिस पे उनका मतलब दिल नहीं कर रहा, तो उससे डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। तो हमारी डिमांड जो से है राइस से फॉल पे चले गई, तो इस चीज़ को हम कहते हैं फॉल ऑफ डिमांड। आई होप आपको फॉल और राइस में भी समझ लग गई होगी डिफरेंस की क्या है। आज का टॉपिक हमारा यही था कि डिमांड में चेंजेस कैसे आते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।